तू अपनी चिंता कर, अपना चिंतन कर, और जब तक तू सत्य को नहीं जान जाएगा तब तक तो रोता ही रहेगा। ईसा मसीह अपने उस शिष्य को झंझोड़ रहे हैं जो अपने बाप के निधन पे रोए चला जा रहा है। ईसा मसीह उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको लगभग खदेड़ते हुए अपने साथ ले जाते हैं गांव के बाहर। उसको आगाह करते हैं, तू मेरे साथ चल, तू अपनी चिंता कर, वो तो मर गया जिसके लिए तू आंसू बहा रहा है। मुर्दे मुर्दे को ठिकाने लगा देंगे। यहां मुर्दे मुर्दों को ठिकाने लगा देते हैं। क्यों? यहां मुर्दे को पड़े रहने देना कोई नहीं स्वीकार करता। अरे ये तो मर गया। और जो जिंदे हैं वो भी मुर्दे ही हैं। उनको लगता है अरे अरे ये क्या हुआ। उनको अपनी मौत दिखती है, वो फटाफट उसको ले जाते हैं, जला के गाड़ के अलग हो जाते हैं। मुर्दे मुर्दे को ढोते हैं। ये विचित्र संसार देखा मैंने। ईसा मसीह उस चेले को समझाते हैं, लेकिन उसका रोना बंद नहीं होता। उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं और वो अगले गांव तक उसको अपने साथ ही लिए जा रहे हैं। तुझे यहां मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर मेरा साथ देने का मतलब क्या होगा? तो मेरा प्रिय है। ईसा मसीह उसको साथ लेकर के जा रहे हैं। अगले गांव में एक नया दृश्य उपस्थित होता है। वहां उनके किसी शिष्य का बेटा मर गया है और उसने देखा, ओ प्रभु आए हैं। उसने रोना धोना तुरंत बंद कर दिया, बेटे की लाश वहीं छोड़ी और पीछे पीछे चल देता है। गांव के बाहर आते ईसा मसीह बोलते हैं, वत्स जाओ अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो और इसके बाद आना, मैं पास की पहाड़ी पे मिलूंगा। जी प्रभु। ऐसा कह के वो वापस चला आता है और जिसका वो बाप मरा था उसको लेके वो पहाड़ पे पहुंच के सत्संग और वार्ता उसको व्यस्त कर देते हैं। वो बोलता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आपने उसको तो अपने बेटे का अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया और मुझे आप घसीटते हुए ले आए हो। ये तो नाइंसाफी है। क्या फर्क है? वो भी आपका शिष्य है, मैं भी आपका शिष्य हूं। यीशु बोलते हैं, जमीन आसमान का अंतर है। उसने चिंतन करके ये जान लिया है कि मेरा यहां कुछ भी नहीं है, यहां कुछ भी नहीं मरता है। तू धाड़े मार रहा था, उस मृत शरीर के पास बैठ के रोए चला जा रहा था और मैं तुझे खींच रहा था, तू आने को तैयार नहीं था। और एक वो है, उसका तो जवान पुत्र मरा है, एक क्षण नहीं लगाया, उसने मुझे देखते ही आंसू पोंछ डाले और मेरे पीछे चल दिया। मुझे आवाज भी नहीं लगानी पड़ी। फर्क तुझे दिखाई नहीं देता? किसी किसी को फर्क दिख जाता है। गुरु सिर्फ फर्क ही समझाता है। जो जान जाता है मैं उसको गुरु कहता हूं, और वो जनाने की बात करता है, जानने की बात करता है। कदम कदम पे आपके पिंच उभरेगा, आपको जगाने की कोशिश करेगा। यदि एक भी जाग जाता है तो उसका आना सार्थक है, उसका बोलना सार्थक है। बेशक आप उसको क्रूस पे लटका दो, बेशक आप उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। उसका तो कट जाने में भी महात्म्य है। और जो काटे गए हैं, हमने उनको अमर पद दे दिया है, उन्हीं के मंदिर बने हैं। जो चुपके से कहीं मर जाते हैं उनको कौन पूछता है? वत्स तू अपनी चिंता कर, उसको बार बार बोलते हैं, तू अपना चिंतन कर। ये चिंतामणि, जिस दिन तू उस चिंतामणि को पा जाएगा, उस दिन चिता की आग, कोई भी कब्र, किसी भी कब्र में तेरा शरीर भी पड़ा होगा तो पलट के मुड़ करके देखने नहीं जाएगा। कयामत के दिन मुर्दे सब जिंदा हो जाएंगे। कौन सी कयामत? कयामत तो यहां नित्य हो रही है।
उससे पहले ये कयामत हो, कयामत हो और तू आए। कयामत के दिन वो तू नहीं आता, वो तो पहले ही आया हुआ है। वो तो कयामत के दिन कयामत ढाता है। उससे पहले इस शरीर की कयामत आए, इस काया की कयामत आए। आप अपनी चिंतामणि के साथ होइए, और जो भी उस चिंतन करने के बाद उस सत्य को पा जाते हैं, फिर शरीर से बंधे नहीं रहते। शरीर का बंधन तभी तक है जब तक हमें पता ना चले कि शरीर है क्या। ये अद्भुत भिक्षा पात्र, खाने की प्लेट पकड़े घूम रहे हैं और हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। और जिसको समझ में आ जाता है वो या तो खामोश हो जाते हैं, या इतने अकेले हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, कहें तो कहें किससे। मुझे भी खबर आई है, महात्मा जी मर गए। स्वामी जी जल्दी आ जाओ। अब मैं क्या करूंगा? जिससे मैं बातें करता था वो तो जा चुका है, अब मैं उस मिट्टी का क्या करूंगा? पता नहीं, मैंने तो मना कर दिया भाई, मैं ही नहीं आ सकता। अब मैं उस मुर्दे का क्या करूंगा? मैं तो जिंदे का साथी हूं, मैं मरूं तो कोई मत आना, और मैं तो मरा ही पड़ा हूं। ये तो अद्भुत खेल है। वो भूत मुझे उठा के खड़ा कर देते हैं नित्य। आ जाओ, चाय बन गई है, भोजन बन रहा है आज, और खेलने और खाने के लिए आयोजन कर देते हैं। हमें खड़ा कर दिया जाता है। ये अद्भुत कटोरा लेकर के कोई भिक्षुक इस कटोरे को लेकर के खड़ा हो जाता है, सोने का कटोरा खाता है और इसी के अंदर पसर के सो जाता है। किसी को दिखाई क्या देता है? तन, ओ साधु मर गया। मरता क्या है? ये मरण जानने योग्य है, और जो जान जाते हैं वो चिल्लाना शुरू करते हैं। जो चिल्लाते हैं वो जान के चिल्लाते हैं। यदि कोई चिल्ला रहा है तो उसने कुछ जाना है। जागो भाई, आग लगी है। कहां आग लगी है? हमको तो दिखाई नहीं दे रही है। तो दिखाई कहां देगी? दिखाई तो तब देगी जब आपको आग जलानी शुरू कर देगी। दुखों की आग, वृद्धावस्था की आग, बीमारियों की आग, निर्धनता की आग। एक शायद ही कोई अछूता है, इनमें एक ना एक आग आपको अवश्य दिखाई देगी। और जब वो आग दिखाई देगी तब आपके पास बुझाने के लिए जल नहीं होगा, तब आप जल रहे होंगे। उससे पहले आप उस जल को तलाशिए जिसका कमंडल पकड़ लेने से वो आग आपको जलाती नहीं है। उस कमंडल की शरण, उस मंडल की शरण, जिसके घेरे में जाने के बाद आप कुछ से कुछ होते हैं, फिर आपको आंच जलाती नहीं। नैनम शस्त्रम छिंदती, नैनम दहती पावका। हे पुत्र, हे पिता, हे माता, हे सखी, तू अपनी चिंता कर। अपनी चिंता तू जो अपनी चिंता करेगी वो तुझे चिता पे चढ़ने से पहले ही चिता से अलग कर देगी। फिर तू किसी के लिए आंसू नहीं बहाएगी, जीते जी मुस्कुराएगी, और मरने के बाद पहले ही अपना कफन उतार के जो रख देता है, उसके लिए फिर कोई बांध नहीं सकता। हम मुर्दे को भी बांध के लेकर के जाते हैं, ऐसे बांध रहे हैं जैसे वो उठ के कहीं भाग जाएगा। ये अद्भुत बंधन अपने आप खोल डालो, और इसके बाद इस शरीर के बंधन खोल के तो देखो। इस शरीर के अंदर हम बंधे कहां पे हैं? ये बंधन ही तो काम के हैं। ये बंधन ही काम का है, और काम ही क्रोध है, काम ही लोभ है, काम ही मोह है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार एक अकेले काम पे लदे हुए हैं। काम ने सबको काम पकड़ा दिए है। राम तो दिखाई नहीं दे रहे। कहीं काम की ध्वजाएं
और जिसको काम दिखाई दे जाता है वो फिर काम छोड़ के चल देता है, कितना भी बढ़िया काम क्यों ना हो, सुकर्म ही क्यों ना कर रहा हो, जब तक वो सुकर्म का मर्म समझता है। यहां सुकर्म तो कुछ है ही नहीं। और जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने उस चिंतामणि को पा लिया, उसके लिए यहां कर्म है ही नहीं। क्यों? तू कर्म करेगा तो फल से बंधेगा ही। और जब कोई जान के कर्म करता है तो उसको फल की चिंता नहीं होती, परिणाम क्या होगा। तपस्या का परिणाम आपको मुक्त करता है, ध्यान आपको मुक्त करता है, ज्ञान आपको जीते जी जला के रोशन कर देता है। तू अपनी चिंता कर, दूसरे अपनी चिंता कर लेंगे।